माया बारिश से भीगी खिड़की से बाहर देख रही थी। उसके सीने में एक जाना पहचाना दर्द था। बारिश उसके अंदर के तूफान को दिखा रही थी। हर बूंद उसे उन ख्वाबों की याद दिला रही थी जो कभी उसके करीब थे। वो अक्सर खुद को ऐसे ही पलों में खोया हुआ पाती थी। सोचती थी कि वो कैसे यहां पहुंच गई, एक ऐसी जिंदगी में जो उसके सपनों से अलग थी। माया ने किताब पढ़ते हुए अपने अंदर एक चिंगारी महसूस की। टोनी रॉबिन्स के शब्दों ने उसे सहारा दिया। उन्होंने बताया कि हर किसी के अंदर ताकत है। रॉबिन्स का संदेश था, हम हालात के गुलाम नहीं हैं, हमारे पास अपनी सोच और हकीकत बदलने की ताकत है। उन्होंने एक स्टेप बाय स्टेप गाइड दी। माया के अंदर उम्मीद जागी। क्या यही उसका जवाब था? क्या वो अपनी जिंदगी बदल सकती थी? उसने पता लगाने का सोचा। उसने रॉबिन्स के सिद्धांतों को अपनाने का निश्चय किया। अगर आप भी अपनी जिंदगी में बदलाव लाना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें। बेल आइकॉन दबाएं ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। आइए मिलकर अपनी जिंदगी को बेहतर बनाएं। माया को सबसे पहले न्यूरो एसोसिएटिव कंडीशनिंग या एनएसी का कॉन्सेप्ट समझ आया। टोनी रॉबिन्स ने बताया कि यह हमारे दिमाग के एक्सपीरियंसेस और इमोशंस को जोड़ने का तरीका है। इन कनेक्शंस को पहचानकर माया ने महसूस किया कि वह अपने विचारों और व्यवहार पर कंट्रोल कर सकती है। रॉबिन्स ने बताया कि यह टूल उसे उन पैटर्न्स से मुक्त कर सकता है जो उसे पीछे खींच रहे थे। वह अपने ही दिमाग में फंसी हुई महसूस करती थी, डर और शंकाओं से आगे बढ़ने में असमर्थ। लेकिन एनएसी के साथ उसने लिबरेशन का रास्ता देखा। उसने खुद को पहाड़ों पर चढ़ते हुए देखा, उन ऑब्स्टिकल्स को पार करते हुए जो कभी मुश्किल लगते थे। अपने गोल्स को सपोर्ट करने के लिए अपने दिमाग को रिवायर करने का विचार एक्साइटिंग और एम्पावरिंग था। एनएसी कुछ विचारों और व्यवहारों के साथ दर्द या खुशी को लिंक करके काम करता है। इसका मतलब है कि अपने दिमाग में एसोसिएशंस को बदलकर माया अपने एक्शंस और लाइफ को बदल सकती है। वह इसके पीछे के साइंस को समझने लगी, अपने दिमाग में न्यूरल कनेक्शंस को रिवायर्ड होते हुए विजुअलाइज कर रही थी। उदाहरण के लिए, एक स्मोकर स्मोकिंग को रिलैक्सेशन के साथ जोड़ सकता है, जिससे उसे छोड़ना मुश्किल हो जाता है। यह एक क्लियर इलस्ट्रेशन था कि ये एसोसिएशंस कितने पावरफुल हो सकते हैं। माया ने अपनी लाइफ में भी पैरेलल्स देखे, जहां उसने कुछ बिहेवियर्स को कंफर्ट या एस्केप से जोड़ा था। एनएसी स्मोकिंग के साथ दर्द और नॉन स्मोकर होने के साथ खुशी को लिंक करके इस एसोसिएशन को तोड़ने में मदद करता है। यह रिकंडीशनिंग प्रोसेस माया को फैसिनेटिंग लगा। उसने महसूस किया कि इस टेक्निक को अप्लाई करके वह अपनी हैबिट्स और माइंडसेट को बदल सकती है। माया ने महसूस किया कि यह सिद्धांत जीवन के किसी भी एरिया में लागू किया जा सकता है। यह सिर्फ बैड हैबिट्स को तोड़ने के बारे में नहीं था, यह एक नई रियलिटी बनाने के बारे में था। उसने अपने विचारों को जर्नल करना शुरू कर दिया और यह मैप आउट किया कि वह विभिन्न चैलेंजेस से निपटने के लिए एनएसी का उपयोग कैसे कर सकती है। वह प्रोक्रेस्टिनेशन को दूर करने, कॉन्फिडेंस बनाने या किसी भी गोल को प्राप्त करने के लिए एनएसी का उपयोग कर सकती थी। क्लियर इंटेंशन सेट करके और पॉजिटिव इमोशंस को अपने डिजायर्ड आउटकम्स के साथ एसोसिएट करके वह पहले से कहीं ज्यादा मोटिवेटेड और फोकस्ड महसूस कर रही थी। डिजायर्ड आउटकम के साथ खुशी और उसके ऑल्टरनेटिव के साथ दर्द को एसोसिएट करके इस अंडरस्टैंडिंग ने माया को कंट्रोल और ऑप्टिमिज्म का एहसास दिलाया। वह जानती थी कि कंसिस्टेंट एफर्ट और सही माइंडसेट के साथ वह अपनी लाइफ को रीशेप कर सकती है और उस सक्सेस को प्राप्त कर सकती है जिसका उसने सपना देखा था। रॉबिन्स ने फैसलों की ताकत पर जोर दिया। हर फैसला, चाहे छोटा हो या बड़ा, हमारी किस्मत बनाता है। उन्होंने पाठकों से कॉन्शियस कंट्रोल लेने का आग्रह किया, ऐसे फैसले लेने का जो उनके लक्ष्यों और मूल्यों से मेल खाते हों। उन्होंने कर्ज में डूबी एक महिला का केस स्टडी शेयर किया। उसने अपनी आर्थिक स्थिति बदलने का फैसला किया। उसने फाइनेंसेस के बारे में सीखा, एक बजट बनाया और निवेश करना शुरू किया। इस एक फैसले ने उसकी जिंदगी बदल दी। माया ने महसूस किया कि वह अपने फैसले लेने में पैसिव रही है। उसने इसे बदलने की कसम खाई। वह सचेत, एम्पावर्ड फैसले लेगी जो उसे उसके सपनों की ओर ले जाएं। सेक्शन 5, खुद पर महारत हासिल करना, फोकस, भाषा और शरीर विज्ञान का त्रिकोण। रॉबिन्स ने महारत के त्रिकोण का परिचय दिया। फोकस, भाषा और शरीर विज्ञान, ये तीन तत्व आपस में जुड़े हुए हैं और हमारी भावनाओं और व्यवहार पर असर डालते हैं। फोकस तय करता है कि हम क्या देखते हैं और अनुभव करते हैं।
भाषा हमारे विचारों और विश्वासों को आकार देती है। शरीर विज्ञान, हमारा पोस्चर और गतिविधियां हमारे मन की स्थिति को प्रभावित करती हैं। इन तीनों को बदलकर हम अपनी भावनात्मक स्थिति को बदल सकते हैं। उदाहरण के लिए, उदास व्यक्ति के कंधे झुके होते हैं, नकारात्मक बातें करता है और समस्याओं पर ध्यान देता है। सीधे खड़े होकर, सशक्त भाषा का प्रयोग करके और समाधानों पर ध्यान देकर वे आत्मविश्वास पा सकते हैं। सेक्शन 6, असली बदलाव, अवेकन द जायंट विद इन के केस स्टडीज। रॉबिन्स के सिद्धांतों का उपयोग करके अपनी जिंदगी बदलने वाले व्यक्तियों के इंस्पायरिंग केस स्टडीज से भरा है। ये कहानियां सिर्फ सफलता की कहानियां नहीं है, बल्कि इस बात के नक्शे हैं कि कैसे आम लोग असाधारण चुनौतियों का सामना करते हुए अपनी जिंदगी को बदलने में कामयाब रहे। ये कहानियां किताब की इफेक्टिवनेस के पावरफुल प्रमाण के रूप में काम करती हैं। वे रॉबिन्स की टीचिंग्स के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन पर प्रकाश डालती हैं। ये प्रदर्शित करती हैं कि जो कोई भी प्रयास करने को तैयार है, उसके लिए बदलाव संभव है। एक कहानी जिसने माया को प्रभावित किया, वह एक ऐसे आदमी के बारे में थी जिसने पब्लिक स्पीकिंग के अपने भयानक फोबिया पर विजय प्राप्त की। रॉबिन्स की टेक्निक्स के माध्यम से उसने अपने विचारों और भावनाओं को रिफ्रेम करना सीखा। NAC और महारत के त्रिकोण को लागू करके उसने अपनी माइंडसेट को बदला और एक सफल मोटिवेशनल स्पीकर बन गया। डर से एम्पावरमेंट तक की उसकी यात्रा रॉबिन्स के तरीकों की ट्रांसफॉर्मेटिव पावर का प्रमाण थी। एक और केस स्टडी में एक ऐसी महिला को दिखाया गया जिसने एक दर्दनाक तलाक से उबरने के लिए रॉबिन्स के सिद्धांतों का इस्तेमाल किया। किताब में बताई गई एक्सरसाइजेस और स्ट्रेटजीज के माध्यम से उसने अपनी भावनाओं को प्रोसेस करना और इनर पीस पाना सीखा। उसने माफ करना, जाने देना और अपनी शर्तों पर एक संपूर्ण जीवन बनाना सीखा। उसकी कहानी एक पावरफुल उदाहरण है कि कैसे इमोशनल हीलिंग व्यक्तिगत विकास और पर्पस की एक नई भावना को जन्म दे सकती है। इन कहानियों ने माया के अंदर एक आग जला दी। उसने खुद को इन लोगों में देखा, यह पहचानते हुए कि उनके संघर्ष और जीत उसके खुद के संघर्षों और जीत से बहुत अलग नहीं थे। किताब इंस्पिरेशन का सोर्स बन गई और अपनी खुद की यात्रा के लिए एक गाइड। सेक्शन 7, अधिक वजन से सशक्तिकरण तक, वजन घटाने का सफर। एक महिला के वजन घटाने के संघर्ष की कहानी। उसने कई डाइट और व्यायाम कार्यक्रम आजमाए, लेकिन निराशा मिली। NAC से उसने हेल्थी ईटिंग और एक्सरसाइज के साथ खुशी जोड़ना सीखा और इमोशनल ईटिंग को रोका। उसने आत्मानुशासन और प्रेरणा के लिए महारत के त्रिकोण का इस्तेमाल किया। उसने खाने और अपने शरीर के साथ अपने रिश्ते को बदल दिया। उसने वजन कम किया, ऊर्जा पाई और सेल्फ लव और एम्पावरमेंट की भावना विकसित की। सेक्शन 8, उद्देश्य और दिशा खोजना। एक आदमी डेड एंड नौकरी में फंसा हुआ था। वह असंतुष्ट था और एक ऐसा करियर चाहता था जो उसके जुनून से मेल खाता हो। उसने बदलाव के टूल सीखे। उसने अपनी मस्ट्स की पहचान की और एक ऐसी नौकरी खोजने पर ध्यान केंद्रित किया जो उन्हें पूरा करती हो। उसने रेज्यूमे अपडेट किया, नेटवर्किंग की और इंटरव्यूज दिए। उसे अपने सपनों की नौकरी मिल गई जिससे उसे खुशी और पर्पस मिला। उसकी कहानी ने हमारे कार्यों को हमारे मूल्यों के साथ अलाइन करने और अपने लक्ष्यों की ओर कदम उठाने के महत्व को दिखाया। सेक्शन 9, दोष से कृतज्ञता तक। माया के लिए एक केस स्टडी एक महिला की थी जिसने कई दर्दनाक घटनाओं का सामना किया। वह क्रोध और दोष से भरी हुई थी। रॉबिन्स की टीचिंग से उसने क्षमा की शक्ति सीखी। खुद के लिए उसने दोष से कृतज्ञता की ओर ध्यान लगाया और अपने जीवन में अच्छाई की सराहना की। इस बदलाव ने उसकी भावनात्मक स्थिति को बदल दिया। उसे शांति, लचीलापन और आगे बढ़ने की क्षमता मिली। उसकी कहानी ने ध्यान और कृतज्ञता की शक्ति को दर्शाया। तो दोस्तों, अवेकन द जायंट विद इन हमें सिखाती है कि असली बदलाव हमारे फैसलों से आता है, न कि हालात से। आपकी शक्ति, आपकी सोच और आपके निर्णय ही आपका भविष्य तय करते हैं। अब वक्त आ गया है अपने अंदर छुपे विशालकाय सामर्थ्य को जगाने का। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक और शेयर करना न भूलें। ऐसे ही प्रभावशाली और जीवन बदलने वाली पुस्तक समरीज के लिए पुस्तक एक्सप्रेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण ज्ञान न चूकें। अब आप बताइए, इस किताब से आपको सबसे ज्यादा कौन सा विचार प्रेरणादायक लगा? कमेंट में अपनी राय जरूर साझा करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक सीखते रहिए, बढ़ते रहिए।